Hello students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंबल और एग्जाम्पल्स देखे थे पेडिग्री एनालिसिस के। आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक एक करके नीट के एग्जाम के लिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे और स्टार्ट हम लोग करेंगे हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया, इसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए क्योंकि ये जो डिजीज है रॉयल फैमिली में हमें दिखता है। जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनके फैमिली ट्री को जब ऑब्जर्व किया गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिसेंडेंट्स मिले जो अफेक्टेड थे हीमोफीलिया से, और क्वीन विक्टोरिया खुद भी कैरियर थी इस डिजीज के लिए। इसके अलावा इस डिजीज को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों? इसलिए क्योंकि नॉर्मल पर्सन में अगर बॉडी के किसी पार्ट में कहीं पे कट हो जाए तो थोड़े टाइम के बाद जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। लेकिन इसको ब्लीडर्स डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे पर्सन में जो कि हीमोफिलिक होता है उसके बॉडी में जब कहीं सिंपल सा भी कट होता है, छोटा सा भी, तो बहुत टाइम तक जो है वो ब्लड लॉस होते रहता है। एंड ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग टाइम, दिस डिजीज इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया के बारे में आपको और भी एक चीज बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे जो कि नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीमोफीलिया दो टाइप्स का होता है, एक हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। ये दोनों कैसे? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हीमोफीलिया ए है ये नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर है वो न बनने के कारण हीमोफीलिया ए होता है, और जो हीमोफीलिया बी है ये क्लॉटिंग फैक्टर 9th के नहीं बनने के कारण होता है, ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9th। और ये दोनों ही क्लॉटिंग फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड के कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के नहीं बनने के कारण जो है वो हीमोफिलिक पर्सन में ब्लड का जो है लॉस कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक होते रहता है। और हीमोफीलिया के अगर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिकली आपको पता है कि हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों? देखिए, रिसेसिव है, इसका क्या मतलब है? रिसेसिव का मतलब है कि ये जो जीन है हीमोफीलिया के लिए, ये अपने आप को आइदर डोमिनेंट जीन के एब्सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या फिर तब जब ये जो जीन है वो डबल डोज में प्रेजेंट रहे, इसलिए ये रिसेसिव है। और सेक्स लिंक्ड क्यों? क्योंकि इस डिजीज के लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। देखिए, मेल में आपको पता है ह्यूमन में एक्स और वाई
सेक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स। तो अगर एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है जीन तो दैट इज सेक्स लिंक डिजीज। और अगर वाई क्रोमोसोम भी आप बोलेंगे कि सर वाई क्रोमोसोम भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, तो इस पर जो प्रेजेंट होगा उसके लिए क्यों नहीं हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं? इसके लिए अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसको हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि हाँ ये वाई क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है और वो सेक्स लिंक से अलग हम बात करेंगे उसकी। और आपको वाई क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग पोलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। और इसका जो इनहेरिटेंस होगा वो फादर से सन में जाएगा, है ना। और इससे रिलेटेड जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो आपको पता है, हाइपरट्राइकोसिस का है। हाइपरट्राइकोसिस ईयर पे हेयर्स का जो प्रेजेंस होता है दैट इज कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस। सो वी आर हियर कंसर्न्ड विथ सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव डिजीज है। चूंकि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और हम लोगों ने देख लिया कि एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल्स में और 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में है। तो यहां पर एक थोड़ा सा अलग हम लोगों को पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिलेगा इनहेरिटेंस का। और एक चीज और जो हम लोग बात कर लें, सर्कल और वो अगर हाफ फिल्ड हो तो दिस रिप्रेजेंट्स कैरियर ऑफ द डिजीज विच वी आर ट्रेसिंग, जो कि आपको पेडिग्री में भी हमने बताया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हीमोफीलिया का जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होता है। सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल मेल है एंड ही इज मैरिड टू अ कैरियर फीमेल। नॉर्मल मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसे। और कैरियर फीमेल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, सपोज कीजिए एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। तो जो मेल है फर्स्ट जनरेशन या जिसको पेरेंट जनरेशन हम बोल दें, इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स और वाई। और जो मदर है या जो फीमेल पेरेंट है उसका 2 एक्स क्रोमोसोम होगा। और ये नॉर्मल है तो इसमें वो जीन नहीं है जो हीमोफिलिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पर चूंकि ये कैरियर है तो एक एक्स क्रोमोसोम पे ये है और इस एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन है, जिसके कारण ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और ये जो फीमेल है वो अफेक्टेड नहीं है बल्कि शी इज अ कैरियर। देखिए, फादर से सन में कौन सा क्रोमोसोम आएगा? सेक्स क्रोमोसोम वाई, बिल्कुल क्लियर है। और डॉटर में कौन सा आएगा? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम इस जीन को कैरी नहीं कर रहा है। यहां
मदर से कौन सा क्रोमोसोम आएगा? यहां दो पॉसिबिलिटी बनता है, एक कि ये एक्स क्रोमोसोम आए सन में और दूसरा ये एक्स क्रोमोसोम आए सन में। सपोज कीजिए अगर ये एक्स क्रोमोसोम आता है, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर ये एक्स क्रोमोसोम आता है तो वैसे कंडीशन में ये जो सन होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। और अगर ये एक्स क्रोमोसोम आता है जिसपे कि जीन प्रेजेंट है हीमोफिलिक कंडीशन के लिए और ये कैरियर मदर थी तो इस पर ये जीन प्रेजेंट था, फादर से तो वाई क्रोमोसोम ही आएगा। अब देखिए इस कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक करने के लिए जो रिसेसिव जीन है वो प्रेजेंट है और इसका जो होमोलोग होगा वो यहां पर नहीं है क्योंकि ये क्रोमोसोम ही अलग है, वाई क्रोमोसोम। तो ये रिसेसिव है, सिंगल डोज में है, लेकिन यहां पर ये जो चाइल्ड होगा ये अफेक्टेड होगा और ही विल बी डिजीज्ड। और यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी बनता है। सपोज कीजिए कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल चाइल्ड में आता तो ये जो चाइल्ड है वो नॉर्मल होती, और अगर ये एक्स क्रोमोसोम आता, फादर से तो डॉटर में एक्स क्रोमोसोम ही आता है, अगर ये आएगा तो शी विल बी नॉट अफेक्टेड, शी विल बी कैरियर। देखिए बिल्कुल अपने मदर जैसा ही जेनेटिक मेकअप है इसका, तो शी इज कैरियर, नॉट अफेक्टेड पर्सन। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस जो है इस जीन का, जो किसी पर्सन को हीमोफिलिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मदर टू कैरियर, मदर टू सन में आ रहा है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर अगर ये मदर से सन में आ रहा है तो फिर वो कंडीशन क्या होगा कि जब फीमेल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड होगी इससे, वो देखते हैं हम लोग। अगर फीमेल चाइल्ड में ये डिजीज हो तो इसके लिए कम से कम फादर जो है वो अफेक्टेड पर्सन होना चाहिए, हीमोफिलिक होना चाहिए, और मदर कम से कम कैरियर होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इनहेरिटेंस होगा पेरेंट्स से डॉटर में। क्या कहा हमने कि जो फादर है, फादर कम से कम अफेक्टेड होना चाहिए, डिजीज्ड होना चाहिए। ये हम लोग पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। फादर जो है वो डिजीज्ड और जो मदर है वो एटलीस्ट कैरियर, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम में से किसी एक पे कम से कम ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हीमोफिलिक करने के लिए वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए एक बार हम लोगों ने पेडिग्री के हेल्प से देखा, इस बार हम लोग पनेट स्क्वायर के हेल्प से देखते हैं। यहां देखिए मेल और इधर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल। मेल का गैमीट एक एक्स क्रोमोसोम, उस पर दिखाएंगे ये जीन जो हीमोफिलिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम। और मदर साइड से देखिए एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा एक्स क्रोमोसोम, लेकिन इसमें ये जीन प्रेजेंट है जो हीमोफिलिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिसेसिव जीन है, यहां पर इस पर डोमिनेंट जीन होगा। कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका। ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम लोग
इसमें देखें कि जीनोटिपिकली तो हम लोग देख रहे हैं, फिनोटिपिकली क्या होगा। देखिए, दिस चाइल्ड इज अ फीमेल, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल, एंड शी विल बी अ कैरियर, क्योंकि डबल डोज में तो यहां पर है नहीं, तो शी विल बी अ कैरियर। और यहां जो चाइल्ड है वो क्या होगी, फीमेल, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, और शी विल बी डिजीज्ड। देखिए, डबल डोज में प्रेजेंट है रिसेसिव जीन, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं। ये जो सन होगा ये मेल है एंड ही इज नॉर्मल, क्योंकि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हीमोफिलिक करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं है। और यहां देखिए, जीन प्रेजेंट है हीमोफिलिक करने के लिए और यहां वाई पे नहीं है, बट ये वाई इसका होमोलॉग नहीं है, इसलिए जो सन होगा ये इज मेल एंड ही विल बी डिजीज्ड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसको बहुत ही केयरफुली आप सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड इज डिजीज्ड, तो आंसर क्या होगा आपका। देख के लगता है कि 4 प्रोजेनी है, इसमें पूछ रहा है कि अफेक्टेड मेल कौन सा होगा, डिजीज, और यहां पर एक ही दिख रहा है, देख के लगता है कि 25% होगा आंसर इसका, लेकिन 25% नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि मेल चाइल्ड, तो सिर्फ हम लोग मेल चाइल्ड को काउंट करेंगे। 2 मेल चाइल्ड है और उसमें से एक डिजीज है, एक जो है वो अफेक्टेड है, तो इसका आंसर 50% होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ दोनों मेल चाइल्ड को काउंट करेंगे। और अगर ये पूछे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी, क्वेश्चन क्या हो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज, तो देखिए 4 प्रोजेनी है और इसमें डिजीज एक ये है और एक ये है, ये तो कैरियर है, ये नॉर्मल है, तो 4 में से टोटल प्रोजेनी 4 और उसमें जो अफेक्टेड है वो कितना है, 2, तो आंसर विल बी 50%। बट आपको क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, क्रॉस वगैरह स्लोली बनाना है, समझना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस जब करेंगे बिल्कुल फास्ट करेंगे, एग्जाम के टाइम में भी जो है फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। अगले क्लास में हम लोग और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मिलती रहें।